हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। आज की क्लास में हम ट्रिपल सी का एमसीक्यूज और कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले एमसीक्यूज करवाने जा रहे हैं। और पहले एक मोटिवेशन जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। तो इसके साथ साथ पहला क्वेश्चन है, क्या आरटीजीएस भुगतान नेटवर्क रखरखाव कौन करता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड पढ़ाऊंगा और आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम सेटलमेंट। ठीक, आरटीजीएस का फुल फॉर्म तो आप सब लोग समझ गए होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन का आंसर क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है कि एसबीआई है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या आईआरडीए है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। इसका फुल फॉर्म ये हुआ। एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इनमें से चार ऑप्शन देंगे। चारों ऑप्शन के क्वेश्चन में अब बताइए आरटीजीएस का भुगतान कौन रोक रखा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा आरबीआई। अब अगला क्वेश्चन है, विंडोज में फोल्डर या फाइल को ओपन करने के लिए या खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? आप तो सेलेक्ट कर ले तो ऑलरेडी आपको एंटर बटन ही दबाना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद एंटर बटन दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आप अवरोही या आरोही क्रम में डाटा को फिर से कैसे व्यवस्थित करेंगे? डाटा सॉर्ट के द्वारा, ये डाटा सब टोटल के द्वारा, डाटा फ्रॉम के द्वारा, डाटा टेबल के द्वारा। तो दोस्तों, डाटा सॉर्ट, डाटा फ्रॉम और ये सब तो आप सोच समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। डाटा सॉर्ट के ही द्वारा हम आरोही और अवरोही क्रम में डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लंबे दूरसंचार से विद्युत संकेतों का विस्तार करता है? तो रिपीटर है कि ब्रिज है कि हब है कि पैसिव हब है, बताइए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, तो चौथे का आंसर जो होगा पहला होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, वेब ब्राउजर में डाउनलोडिंग लिस्ट को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग कर सकते हैं, है ना, प्रयोग करते हैं। हमने 3 प्रकार से आपको बताया। तो इसमें कंट्रोल जे की शिफ्ट एरो बटन दबाएंगे, जो आपको कीबोर्ड में 4 प्रकार की एरो होगी, है ना। तो उस एरो बटन दबाएंगे। कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंट होगा, कंट्रोल ए करेंगे तो सेलेक्ट होगा, जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा होगा। ठीक है, ऑल सेलेक्ट होगा। तो कंट्रोल जे के द्वारा डाउनलोडिंग लिस्ट ओपन होगी। अब अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का इस्तेमाल करके फेक न्यूज को सर्कुलेट नहीं किया जा सकता। बताइए दोस्तों, फेक न्यूज को क्यों नहीं सर्कुलेट किया जा सकता? किया जा सकता है। दूसरा नंबर सही है, ट्रू है। अब छठवां क्वेश्चन है, बैकग्राउंड में एक प्रक्रिया कैसे चलाएंगे? एंड के द्वारा। आठवां क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में एक नया सेल सम्मिलित करने के लिए और चयनित सेल का डाटा दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का कंट्रोल प्लस होगा, कंट्रोल प्लस प्लस सी, ये तीसरा नंबर सही है। कंट्रोल माइनस भी नहीं होगा, कंट्रोल माइनस घटेगा, अगर कंट्रोल माइनस करेंगे तो घटेगा, कंट्रोल प्लस करेंगे तो बढ़ेगा, कंट्रोल 1 करेंगे तो उसका दूसरा ऑप्शन होगा, इसको मैं आगे बताऊंगा। अब अगला क्वेश्चन है, अच्छा दोस्तों,
ये 9वां नंबर क्वेश्चन है, फायरवॉल रूट प्रोग्राम के रूप में क्या काम करता है? इंटरनेट से इंट्रानेट के लिए और यात्रा पैकेज को फिल्टर करता है। इंटरनेट से आने वाले पैकेट को ही फिल्टर करता है। शीघ्र ई कॉमर्स के लिए पैकेटों का तेजी से आवागमन सुनिश्चित करता है। केवल इंटरनेट पर जाने वाले पैकेट को फिल्टर करता है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन का आंसर 9वां का ए नंबर है। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन का है, कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों इसमें मैंने एरो बना रखा है और लिख भी दिया है दो में, और एक में नहीं लिखा दो में, है ना। तो आल्ट प्लस इंसर्ट प्लस एरो लिखा हुआ है, राइट एरो, राइट वाली एरो को बटन दबाएंगे, है। अब दूसरा नंबर भाई इसी तरह राइट आल्ट एरो, है ना। जो राइट बटन दबाएंगे एरो की और आल्ट बटन साथ में दबाएंगे तो कौन सा सही होगा? तो इसमें क्वेश्चन नंबर सही होगा जो कॉलम की चौड़ाई को कम करने के लिए आल्ट प्लस इंसर्ट लेफ्ट एरो दबाएंगे। चौथा नंबर देखिए इसमें दोस्तों, चौथा नंबर डी नंबर सही है ना। अगर हम ए दबाएंगे तो वो बढ़ेगा उससे और इससे घटेगा। अब 11वां क्वेश्चन है, एकीकृत सर्किट मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से ही किसका आविष्कार हुआ? बताइए। इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का, ये माइक्रो प्रोसेसर का, ये प्लेटिनियम 4 प्रोसेसर का, ये आईटेल 486 प्रोसेसर का। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा बताइए आप। तो इसका आंसर जो होगा माइक्रो प्रोसेसर इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार से ही माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, 1956 में एआई क्रांति की शुरुआत करने वाला सम्मेलन आयोजित किया गया, बताइए। 12वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है दूसरा बी नंबर, डार्टमाउथ। 13वां नंबर क्वेश्चन है, कस्टम एनिमेशन इफेक्ट का प्रयोग करते हुए आप लेटर द्वारा स्लाइड पर टेक्स्ट कैसे प्रकट करते हैं? टेक्स्ट को कैसे प्रकट करते हैं? एनिमेशन पहला नंबर है तो उपरोक्त सभी हमने लिखा है, और इसको फिर दूसरा नंबर एनिमेशन स्कीम फ्रेंड को एक एक करके लागू करें। इंटरैक्ट इफेक्ट लागू करें और फिर इसे इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में लेटर द्वारा सेट करें। सी नंबर तो ठीक है। फ्लाई इंटरेस्ट टेक्स्ट को लागू करें और फिर इसकी गति को बहुत धीमी गति से सेट करें, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर सही है। ओके, मोबाइल उपकरणों के लिए प्रयोग किया जाने वाला मोबाइल उपकरणों के लिए किस प्रकार का जोखिम सर्वोपरि है? फिजिकल है कि नेटवर्क सोसाइटी है, एसोसिएट का प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन है कि ईजी ऑफ डाउनलोड है? बताइए। 14वां का हो जाएगा डी नंबर, ईजी ऑफ डाउनलोडिंग। 15वां दोस्तों, विंडोज 10 में गेम बार, गेम तो सभी लोग खेलते हैं, मोबाइल में भी खेल लेते हैं, कंप्यूटर में भी खेल लेते हैं। विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट क्या है? गेम बार आपको लाना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? विंडोज बटन दबाएंगे, उसके साथ जी दबाएंगे, विंडोज जी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए बनाई गई केंद्र सरकार की योजना है। तो भाई ये ट्रू है, केंद्र ही सरकार ने बनाई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी। एयरटेल
ETAAL किससे संबंधित है, बताइए आप। 17वां क्वेश्चन को बताइए। ETAAL ये ई गवर्नेंस किससे है दोस्तों? ETAAL किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस से, ठीक। और ETAAL का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन एग्रीगेशन एंड एनालिसिस लेयर, ओके। अठारह नंबर है, कैल्क से सेल की न्यूनतम चौड़ाई 0.5 होती है। क्या ये सही है कि गलत है, आप बताएंगे 8 बजे। 18 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर फॉल्स है, 0.5 नहीं होती है, ये कह रहा होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है? कैशलेस इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्किल इंडिया या डिजिटल इंडिया? तो पैसा वाला नहीं भाई, पहले डिजिटल इंडिया कर दीजिए आप, क्योंकि डिजिटल होगा तभी आप कैशलेस हो सकते हैं, स्मार्ट इंडिया भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। 20वें नंबर का क्वेश्चन है, सेल्फ डिफेंस, है ना, सेल्फ डिफेंस कार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। 20वें को क्वेश्चन बताइएगा। ट्रू है, सही बात है, ये सत्य बात है, सेल्फ डिफेंस कार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है। 21 नंबर का क्वेश्चन, वह क्षेत्र जहां अनुप्रयोग और सेवाएं जो वर्टिलेशन रियोशन का प्रयोग करके वितरण कर नेटवर्क पर चलते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओके। 22 नंबर का है, बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन फ़ायदा क्या है? यू कैन पे फास्टर, यू कैन सेव मनी, यू कैन ट्रैक ट्रांसलेशन ऑन रियल टाइम, ऑन नॉन ऑफ दीज। क्या इनमें से कोई नहीं है? तो तीसरा है, या दूसरा है, या एक है, बताइए कौन सा। तो इसमें जो बिलों का भुगतान के लिए ऑनलाइन फ़ायदा क्या है, तो यही है कि यू कैन ट्रैक ट्रांसमिशन रियल टाइम, वो आपको रियल टाइम से आप जमा कर रहे हैं, यही है बिलों के भुगतान की ऑनलाइन फ़ायदा, ओके। अब 23 नंबर लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर,